हाँ। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राइजिंग राजस्थान के समापन की। एमएसएमई कॉन्क्लेव के साथ में इसका समापन हुआ और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें शिरकत की और कई बातें यहाँ पे निकल के आई हैं, लेकिन मैं उन पे जाने से पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि यहाँ जो डेलीगेट्स आए हैं उनका क्या कहना है। सर, आप कहाँ से आए हैं? अभी हम लोग आए हैं, वी आर फ्रॉम द क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। वी हैव आवर प्लांट इन कोयम्बटूर। वी हैव आवर मल्टीपल प्लांट्स इन गुड़गांव, भिवाड़ी एंड Bangalore, Chennai, and we are supplying all the automotive parts to two-wheeler industry and four-wheeler industry. So our main aim to come here to showcase our product, what product range, what facilities what we have, and we are what expansion we are doing with the Rajasthan. So we are opening up our new plant, a big alloy wheel plant in Bhiwadi, Rajasthan. Okay, तो सर MOU है कोई आपका? Yes, we have done around 250 CR MOU with RICO and the Rajasthan government. जी सर, तो क्या जापानी जोन, कोरिया जोन या भिवाड़ी कहाँ पे करेंगे आप ये? No, it is in the general zone. I would say more specific, it is in the automotive zone. It is in the Bhiwadi, Salarpur industrial area. We have set up. सर, कैसा रेस्पॉन्स ओवरऑल? हम देखें प्रधानमंत्री भी आए, यूनियन मिनिस्टर्स भी कई आए हैं, तो कैसा लगा यहाँ पे? It is very good, and we are a south-based company. Having come to Rajasthan, there is a very good support by the Rajasthan government as well as RICO officials, and I would say the Bhiwadi industrial office. Everyone has supported us a lot, and we are growing in Rajasthan. In last 3 days, we have enjoyed this successful event which RICO has organized along with the CII. So thank you so much for CII to organizing such a wonderful event. सर, प्रीवियस समिट्स जो हुए पिछली सरकारों में, तो उसमें किसमें पार्टिसिपेंट किया था आप लोगों ने? No, this is the first event we have Okay. we have come to Rajasthan, and our entry into Rajasthan also this is the first time. फर्स्ट टाइम। Yes, and it is very good. सर, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी? आप 250 करोड़ का MOU किया आपने। We will be having around 200 plus employments to start with, and it will increase to maybe 3 to 4 folds in the coming days. कब से सर आप लोग ये प्लान कर रहे हैं कि? The plant has already started in November. So going forward in another 1 year, we will be making further investments of about 500 crores approximately. थैंक यू सर। तो चलिए, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी वजह से ये राइजिंग राजस्थान राइज कर पाएगा, और बिल्कुल आप आइए। हम फिर भी कहना चाहेंगे चैनल की ओर से भी पधारे मारे देश। Thank you. Thank you very much. Nice. जी जी पंकज जी, आप तो 40 से जुड़े हुए हैं, कैसा रेस्पॉन्स रहा? राइजिंग राजस्थान वास्तव में एक ऐसा इवेंट रहा है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में इसको करने के साथ में ये संदेश दिया है समस्त व्यापारियों को और व्यापार जगत को कि राजस्थान अब पूरी तरह से तैयार है अगले इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और जो पॉलिसीज़ में ईजमेंट हुआ है, चाहे MSME पॉलिसी हो, स्टार्टअप पॉलिसी हो, माइनिंग पॉलिसी हो, सभी पॉलिसी में जो इजीनेस और जो सॉल्यूशंस देने की कोशिश की गई है, उसके आधार पे मैं ये मानूंगा कि व्यापारी और NRI, और मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल अलग कंट्रीज़ से भी जो लोग आए हैं, उनके MOUs जो हुए हैं वो वास्तव में धरातल पर उतरेंगे, क्योंकि अगले 4 साल में उनके असेसमेंट का समय होगा। हम ये जान पाएंगे कि उनको क्या समस्याएँ हैं, तो हम उनका समाधान कर पाएंगे। जी, कहाँ से आए आप? मैं निमका थाना से आया हूँ। आपका? मेरा नाम विपुल है। और विपुल जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं मिनरल बिजनेसमैन हूँ और हमारा मैसनरी स्टोन फेल्सपार का काम है। जी, तो ये राइजिंग राजस्थान के लिए आए हैं आप? जी बिल्कुल, राइजिंग राजस्थान के लिए केवल आया MOU हूँ। भी किया साइन आपने? जी, हमने MOU साइन किया है। हाँ। और हमारा जो MOU है, पहले तो हम ये चाहते हैं, ये बहुत अच्छा एक इवेंट करवाया है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एक दूरी है बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, और दोनों को जो एक दूसरे को देखने का तरीका है वो नेगेटिव है थोड़ा। तो एक है। दूसरा, हम आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट लॉजिस्टिक कॉस्ट कम पड़े। आज हम जो भी रॉ मटेरियल हमारे डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं, जितनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं है उतनी हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। अगर सरकार लॉजिस्टिक्स पे काम करे और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो बिजनेसमैन के बीच की दूरी है उसे ख़त्म करे, तभी ये समिट सक्सेसफुल हो पाएगा।
तो विपुल, इससे कुछ संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि प्रवासी राजस्थानी नाम से या प्रवासी भारतीयों के नाम से एक वो भी खोल रहे हैं डिपार्टमेंट भी। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि लगातार डे बाय डे मॉनिटरिंग होगी इसकी, तो कुछ उम्मीद है कि इससे कुछ जी मैं तो एज ए बिजनेसमैन उम्मीद ही करता हूँ। वो तो सरकार का काम है कि वो एक्शन ले, और तभी हमारे भी हमें भी एक्साइटेशन बना रहेगा। हम भी कुछ नया इनोवेशन करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, हम भी हमारा बिजनेस आगे लेके जाएंगे। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया है, पर इसे कंटिन्यू रखें। अगर ये नहीं करेंगे तो अगली बार हम भी ऐसे ही, भाई क्यों आना इतना दूर पैसा लगा के। तो अगर ये तो सरकार के ऊपर है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं चाहूँगा कि वापस और गवर्नमेंट अगली बार जब करे तो इसकी रिपोर्ट भी दे लोगों की कि हमने ये इवेंट किया है, हमारी इतने एमओयू साइन हुए और ये धरातल पे हमने ये काम किया। माइनिंग सेशन भी हुआ, उसमें आपने शिरकत की थी? जी हाँ, मैंने की थी माइनिंग सेशन, अच्छा सेशन रहा था। और कल जो लॉजिस्टिक का था, जो नितिन गडकरी जी जिसमें आए थे, वो भी एक अच्छा सेशन था। जी, तो युवाओं को काफ़ी उम्मीद कही जा सकते हैं इससे? बिल्कुल, बहुत उम्मीद है। और जैसे हम अभी एक नए स्टार्टअप पे और काम कर रहे हैं, जैसे कार्बन क्रेडिट्स बोलते हैं, तो आज के टाइम पे एनवायरनमेंट एक बड़ा मुद्दा है। अगर हम कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू इस पे काम कर सकेंगे और सरकार हमें मदद करेगी तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, आप हमारे साथ विपुल रुकिएगा और मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। जी भारती जी, कैसा लगा आयोजन? बहुत अच्छा था, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज था, और स्पेशली एआई का यूज़ बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का था। बेस्ट पार्ट ये था कि जो स्टार्टअप के सेशंस थे उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। जी, क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ। अब इतने साल हो गए, आपको लगता है कि आप अपनी फील्ड में सेटल्ड हो, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में। तो मैंने देखा कि भी यंग एज में नहीं तो क्या हुआ, बाद में भी आप कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह था कि कुछ नए आइडिया सोचे कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एड ऑन एडवांटेज ये रहेगा कि हमारे पास लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, कुछ आपके पास अमाउंट भी है जो आपने इतने सालों की सेविंग्स में की है, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट वाज मुझे लगा कि, और सबसे बड़ी बात है कि मैं जयपुर से ही हूँ, तो यहाँ पे अगर इतना बड़ा इतना अच्छा समिट कुछ हो रहा है तो आई थिंक आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। ये मेरा आइडिया था। तो ये कहा जा सकता है काफ़ी अच्छा है, इसमें आइडियाज़ तो एटलीस्ट डेवलप हो ही सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये आपके ब्रेन चर्निंग इतनी अच्छे से होती है। कई बार क्या होता है, आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ दबे हुए होते हैं और आप अपनी रूटीन लाइफ जिए जा रहे हैं, बट हाँ, ये आपको कहेगा कि नहीं, आपके पास जो है उनको ऊपर लेके आओ, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो और लोगों के एडवांटेज के लिए। आज हम क्या करते हैं, जॉब करते तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ स्टार्टअप करेंगे तो और 10 लोगों को आप काम दे सकते हो। तो वो आई थिंक एक एड ऑन होगा, और वो 10 लोग फर्दर में भी आगे और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आई थिंक जो हमारा मेक इन इंडिया का मिशन है या जॉब जनरेशन का है, उसका हमारे पीएम मोदी जी का यही कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट एवरीबडी इज़ हैविंग गवर्नमेंट जॉब, ये है कि हम काम करें और काम जनरेट करें आगे से आगे। तो ऐसे समिट उसके लिए कारगर हो सकते हैं। हाँ, और जैसा कि विपुल जी ने कहा, मैं ये चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब वो हो तो हमारे पास नेक्स्ट इसमें, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, ये आना चाहिए कि इस एक साल में गवर्नमेंट ने जो हमारे पास आइडियाज़ आए थे उस पर कितना काम किया, कितना फ्रूटफुल था। ये नहीं इतने एमओयू साइन हो गए, ये हो गए, लेकिन वो फाइलें बन के ऑफिसों में पड़ी हुई हैं। उनका एक्चुअली क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ और उससे कितना रिसोर्सेज जनरेट हुए, उसका हम एक चाहेंगे डाटा और रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल भारती जी सही कह रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी अहम बात भी यही है कि एमओयूज में तो रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन डे बाय डे मॉनिटरिंग हो, और मॉनिटरिंग के साथ साथ जब इसमें पता चलेगा कि इसकी एक ऑडिट भी होनी चाहिए कि हाँ, 1 साल की ये वर्किंग रिपोर्ट है, और ये सबकी एक अपेक्षा है। जी डॉक्टर साहब, कैसा रहा समिट यूथ के लिए? अगर हम बात करें, या जैसे भी डॉक्टर भारती ने कहा कि इनोवेटिव आइडियाज़ काफ़ी हैं और ये करने के लिए बहुत गुंजाइश है, लेकिन समिट सफल बने उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राइजिंग राजस्थान जो नाम है वो खुद ही मेंशन कर रहा है कि हम राजस्थान को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डबल इंजन के सरकार की वजह से राजस्थान अब सच में राइज कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लगी कि राइजिंग राजस्थान का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है राजस्थान की तरफ। क्योंकि हम देखेंगे जहाँ भी डेवलपमेंट होता है किसी भी प्रदेश को, अगर हम बहुत ऊपर लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमें डेवलपर्स चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए। और हमारे देश में बहुत इनफ मेरे को लगता है कि ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं जो कि अगर राजस्थान में इन्वेस्ट करेंगे तो राजस्थान की गति और दिशा दोनों ही बदलेंगी, और राजस्थान एक बहुत अपकमिंग स्टेट बन जाएगा प्रदेश का, देश का, जो कि हालांकि अभी है डेवलपमेंट में।
तो मुझे लगता है कि यूथ के लिए भी एक बहुत अच्छा है, क्योंकि यूथ नेटवर्किंग जो राजस्थान समिट के इस राइजिंग राजस्थान के थ्रू हो रही है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत यंग एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स को लेकर आए हैं। तो अब जो है व्यक्ति सिर्फ ये नहीं सोचता कि मुझे पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब में जाना है। अब व्यक्ति का जो विज़न है वो ये है कि मुझे एक स्टार्टअप करना है, इंडिपेंडेंट बिजनेस करना है, इंडिपेंडेंट हर चीज़ें मैनेज करनी है और बिजनेस जनरेट करना है, लोगों के लिए काम जनरेट करना है, अपने देश की अर्थव्यवस्था में अपना एक डायरेक्ट योगदान देना है। और अनुपमा जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हर व्यक्ति की सोच भी यही है। जैसे विपुल ने कहा, भारती जी ने कहा कि इसकी डे बाय डे ऑडिट होनी चाहिए और ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि चले एमओयूज का तो रिकॉर्ड बना, अब रिकॉर्ड धरातल पे उतारने का भी सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए इसमें? देखिए, जो मेरे बाकी विपुल जी और भारती जी ने बताया, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड है कि जब भी हम कोई चीज़ें करते हैं तो वो एक उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है कि ये वाला डेटा रिसीव हुआ, इतने एमओयूज हुए, इतने लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब वो अल्टीमेटली धरातल पे उतरता है तो ऐसा लगता है कि कभी हुआ तो 100 था और रिजल्ट में हमें 30-40% ही देखने को मिल रहा है। तो ये सरकारी योजनाओं के साथ में भी एक्चुअली ऑनेस्टली ऐसा ही होता है। सरकार इतनी सरकारी योजनाएं लेकर आती है, इतना कुछ करती है कि प्रदेश में हम ये लोगों के लिए कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ के लिए ये कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो सरकारी योजनाओं को लाभ कितने लोगों को मिल पाता है जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी हैं उस चीज़ के। उसी तरीके से योजनाएँ जब बनती हैं या जो एमओयूज़ हो रहे हैं, अगर इनका आप कोई मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, इनका अगर आप एक क्लियरेंस नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि काम हो भी रहा है नहीं हो रहा है? फिर तो ये एक तरीके से एक शो बिजनेस की तरह बन जाएगा। चलिए एक बार मैं आऊँगा आप लोगों के पास में, विपुल के पास में वापस जाना चाहूँगा। विपुल, यूथ आए काफ़ी संख्या में हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, क्या सोचना है इस समिट को लेके? उनका बात हुई होगी कुछ? हाँ, मेरे बहुत लोग एक्साइटेड हैं, नए जिन्होंने बोला कि चर्निंग होती है एक माइंड में, नए नए आइडियाज़ डिस्कस होते हैं। और वाकई जैसे हम रेगुलर जब बिज़नेस करते हैं तो इतना नहीं सोचते, पर अब जैसे ऐसे सब लोग साथ बैठे हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, रॉ मटेरियल है, ज़मीन की कॉस्ट बढ़ रही है और इसके अभी सरकार हमें इस पर क्या दे सकती है, कहाँ क्या काम चल रहा है, या इसके अलावा भी जो हमारे मेन स्ट्रीम बिज़नेस है उसके अलावा भी पेरीफेरी के बिज़नेस, उससे रिलेटेड एक वर्टिकल इंटीग्रेशन हमारे बिज़नेस में कैसे कर सकते हैं या हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, उस पर भी अच्छी तरीके से इस तरीके से हमें नए आइडियाज़ आते हैं और हम नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं विपुल। देखिए, बहुत ये एक चुनौती है लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, सरकार को थोड़ा सा नीति के साथ साथ नीयत भी बनानी होगी। मैं संदेह नहीं कर रहा, लेकिन प्रीवियस के जो रिकॉर्ड रहे हैं उसको लेकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेह जाहिर होता है, तो ये दूर भी हो सकता है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं समृद्ध भारत कृषि स्टार्टअप से हूँ, उसका मेंटर हूँ, धर्मराज चौधरी मेरा नाम है। और कुछ छोटे बच्चों ने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है जो आज भारत सरकार के मिशन नेट जीरो 2070 को पूरा करने। राइजिंग राजस्थान में क्या मानना आपका और क्या कुछ यहाँ देखा आपने, क्या कहना है आपका? उसी को पूरा कर रहा है। राइजिंग राजस्थान में हमारे स्टार्टअप का एमओयू आया एनवायरनमेंट के लिए। जी, आज हर प्रकार की बातें होती हैं, जलवायु परिवर्तन पे बातें होती हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उनको जीवित रखने का जिम्मा कोई नहीं लेता। हमारा एमओयू किस चीज़ के लिए हुआ आपका? हमारा एमओयू है एनवायरनमेंट और जलवायु परिवर्तन को रोकने में और मिशन नेट जीरो को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या करेंगे सर उसमें? इसमें हमारा स्टार्टअप किसानों के साथ में पेड़ों को बढ़ा रहा है, उनके खेतों में पेड़ लगवा भी रहा है और उनको जिंदा भी रखवा रहा है, उनको ट्रेनिंग भी कर रहा है कि वो कैसे उनको केयर कर सकें। चौधरी साहब, अभी तक राजस्थान में कितने पेड़ लगा चुके हैं आप? अब तक हमारे एसोसिएशन में जो फार्मर्स हैं वो तकरीबन 16,000 फार्मर्स हैं। 2,45,26,318 पेड़ हम लोग जीवित रख चुके हैं लगा करके। वेरी नाइस। और अब तक 1906 गोबर गैस प्लांट लगा चुके हैं, जिससे मीथेन गैस का उत्सर्जन रुक रहा है। इसके अलावा लोगों को छोटी छोटी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं एग्रो वेस्ट रिसाइकलिंग करने की, सोलर को बढ़ावा। एमओयू में क्या करेंगे आप? एमओयू में हमारा जो मिशन है, मिशन 123 करोड़ प्लांटेशन भारत में लगाना है, ऑल ओवर इंडिया के किसानों को उससे जोड़ना है। उसके साथ हम टाइप कर रहे हैं और एमओयू किसानों के साथ भी कर रहे हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके, उनके जो फसल उत्पाद आएंगे उनको भी व्यापार मुहैया हम करवाएंगे। ऐसा हमारा बैंक में बहुत सी कंपनियों के साथ में एमओयू हुआ है। जो चौधरी साहब, मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। कुछ यूथ हमारे साथ में आए। जी भैया, कहाँ से हैं? आपका तो पूरी टीम दिखाई दे रही है यहाँ पे। कहाँ से हैं आप लोग? सर, हम JCRC फाउंडेशन कॉलेज से हैं। और अच्छा, तो आप लोग क्या करने आए? सर, हम यहाँ राइजिंग राजस्थान में विजिट करने आए थे और देखने आए थे कि क्या इनोवेशन ये यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि एज वी आर ऑल ऑफ मेंबर ऑफ JCRC इंक्यूबेशन सेंटर, तो हमें वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर के बारे में
इनोवेशंस के बारे में बहुत मोटिवेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हो, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ रूम्स। मैं भी 2 स्टार्टअप का हिस्सा हूँ, ये भी 2 स्टार्टअप के हिस्से हैं। तो यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने आए थे और हमने बड़े अच्छे कनेक्शन बनाए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी मिले, राहुल गुप्ता सर मिले एंड और भी सब मिले, तो हमने उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया सर। जी चलिए मैं एक बार सवाल और भारती जी, मैं आप लोगों के थोड़े से मैं सुझाव लेना चाहूँगा। और क्या लगता है आपको कि चल अपनी कही कि अगली बार जब मिलें, क्योंकि 10 तारीख का अनाउंस तो कर ही चुके हैं सीएम साहब, तो जाहिर है कि मिलना हो भी पाएगा, तो क्या कुछ खास एक बार में तो नहीं उतर सकते सारी चीज़ें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप तो क्या होना चाहिए, इस पे क्या किया क्या जाना चाहिए? देखिए, जैसे आपने पहले कहा था कि संशय रहता है, मुझे फ्रैंकली कोई संशय नहीं है, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आज हमने ये समिट किया है, ग्लोबल समिट किया है, तो यही अपने आप में आई थिंक उनकी नीयत दिखाता है। और इतने अच्छे से किया है तो ये उनकी नीयत ही दिखाता है कि भी बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। अगर हम स्पेशली राजस्थान पेविलियन को जाके देखेंगे, आपने पता नहीं कवर किया है या नहीं, बट आप उसको कीजिए, शानदार, बहुत ही अच्छा। मतलब राजस्थान के हिसाब से तो उसका लेवल एकदम अप था। बिल्कुल बिल्कुल, कि आपने एफर्ट्स किए हैं, चाहे बाहर से टेक्नोलॉजी लानी पड़ी है, जो भी है। तो सेम वे मुझे लगता है कि नीयत और नियति दोनों है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी का डंडा है सबके सर पे, तो होगा ही होगा। और अगर 100% नहीं तो 60-70% काम आई एम श्योर होने चाहिए। और यूथ की मौजूदगी से ये बेनिफिट होगा कि वो पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका मेन टारगेट ही यही है। तो आई एम श्योर दे विल मेक श्योर कि काम हो और होंगे। जी अनुपमा जी, सब उम्मीदों पे टिके हुए हैं, हम भी अभी उम्मीद है कि बहुत बेहतर होगा। लेकिन बस मैं आपसे छोटा सा ये चाहूँगा कि क्या फोकस करने की आवश्यकता और किस तरह से, देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये चुनौती है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो उसे देखते हुए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, फोकस तो इन्होंने जैसे यूथ को इस बार फोकस किया है, महिलाओं को फोकस किया है। अभी जब हम एक सेशन अटेंड कर रहे थे तो वहाँ पे जो डायस पे वक्ता थे, उन्होंने सरकार को ये सजेशन दिया है कि सरकार अगर चाहती है कि महिला एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और महिलाएं अपना योगदान दे बिजनेस के अंदर, तो उनको महिलाओं को जो लैंड है वो 50% डिस्काउंट पे देनी चाहिए। तो जब इस तरीके की हमारी स्कीम्स आएंगी, स्पेशली महिलाओं को लेकर और यूथ को लेकर, क्योंकि सरकार जो है, मोदी जी की जो पॉलिसी है वो यूथ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही, क्योंकि हमने देखा है कि वो इन्फ्लुएंसर्स को, स्टार्टअप्स वालों को उन्होंने अभी नेशनल लेवल पे कितना बड़ा प्रोग्राम करके अवार्ड्स भी दिए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है। तो आप देखिए इसकी जो ये यूथ है ना, यही हमारा आगे फ्यूचर भी है। तो यूथ को लेके जो उनकी योजनाएं हैं, जो उस टारगेट करके उन्होंने ये सब स्टार्ट किया है, तो मुझे लगता है ये बहुत विजनरी एक माइलस्टोन की तरह, एक मील का पत्थर साबित होने वाला है राइजिंग राजस्थान। जी, क्या नाम है आपका? Myself Arun Mundra from Energy City Houston, USA. जी सर, राइजिंग राजस्थान को लेके क्या कहना है आपका? संपन्न हो चुका है, आप यहाँ पर रहे? हाँ बिल्कुल, 3 दिन रहे और खम्मा गणी पधारो हमारे देश 10 वाट मैं सभी को कहता हूँ। और वही यहाँ पे मोदी जी के साथ पूरे राजस्थान गवर्नमेंट ने और सभी इन्वेस्टर्स को कहा, और एक जो राजस्थान का जो पीछे की सरकार का अगर देखें तो जो कानून व्यवस्था और जो सारी प्रॉब्लम्स थी, उसकी जगह जो नई सरकार है वो इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह से इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो पॉलिसी में चेंज है, लेट दैट बी जो लोनिंग में आपका इंटरेस्ट रेट कम करना है, या जो लैंड है उसके लिए उनको कंसेशन देना है, या एनवायरनमेंट में जो परमिशंस है उसमें कंसेशन देना है। तो एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो बन रहा है। प्लस मोदी जी ने जो चीज़ को हिट किया है, बिकॉज ही इज़ युग पुरुष, ही इज़ नॉट ओनली विजनरी, तो उन्होंने कहा है कि राजस्थान इज़ रिलायबल। तो रिलायबल एक बिजनेस के लिए क्या चाहिए? एवरी बिजनेसमैन लुक फॉर द ट्रस्ट, क्योंकि दे डोंट लाइक टू गो फॉर लिटिगेशन और दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगर रिलायबिलिटी है, प्लस जो काम करने वाला है, राजस्थान का जो पर्सन है उसका कमिटमेंट लेवल बहुत है। यहाँ तो घोड़े भी अपनी स्वामी भक्ति के लिए अपनी जान देते थे। सो दैट्स द काइंड ऑफ रिलायबिलिटी जो यहाँ के खून में है। तो यह बहुत एक अच्छी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको लिवरेज करके और किस तरह से सारे विश्व को इसमें अट्रैक्ट किया जाए। जो राजस्थान की धरा है, माइनिंग वी हैव गॉट लॉट ऑफ लेट्स से मिनरल्स, दैट्स वंडरफुल। इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, एसएमई भी काफ़ी अच्छा है। आपने भी कोई एमओयू किया है यहाँ पे? तो
let me talk in professional side. We are Ecovis. We are $2 billion USD company having offices in 90 countries. We do global delivery for, let's say, ERP, Internet of Things, चाहे वो किसी भी बिजनेस वर्टिकल में बिजनेस प्रोसेसेस हैं, हम उसको सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करते हैं. लेट दैट बी केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा और फूड, और प्लस हम अकाउंटिंग के लिए AI का यूज़ करके और एडवांस पेबल, एडवांस जो रिसीवेबल है उसको हम पूरा ऑटोमाइज करते हैं. प्लस वी आर इन डीकार्बोनेशन आल्सो. इकोविस RKCA का यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए वी हैव गॉट द प्रोजेक्ट. प्लस वी हैव गॉट lot of their supplier we are doing decarbon. So we are planning that अगर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से कैसे हम वी कैन पुट वन ग्लोबल डिलीवरी सेंटर ओवर हेयर, जहाँ की लोगों को ट्रेन किया जा सके लैंग्वेज एज वेल एज, क्योंकि जो हमारे कस्टमर बाहर हैं उनके लिए वी विल नीड टू हैव जैसे जापानीज लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज. मुद्रा साहब, एक चीज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, जब ये प्रवासी सम्मेलन हुआ आप होंगे उस समय, उन्होंने कहा हुआ कि 10 दिसंबर को एवरी ईयर मनाया जाएगा. दूसरा एक प्रवासियों के लिए एक डिपार्टमेंट भी खोला जाएगा, तो उससे कुछ होप होगी? Oh, बिल्कुल. You see the smile you have seen in my face, yes, right? sure. Because जो एक जैसे मैंने शुरू किया था कि खम्मा गणी पधारो मारे देश, तो ये जो स्पिरिट है ये शो करती है कि राजस्थान यह कह रहा है कि जो लोग किसी भी वजह से पहले जो कंस्ट्रेंट रहे होंगे उसकी वजह से बाहर जाके उन्होंने और वो सोचा इन्वेस्टमेंट का या हार्ड वर्क करके बिजनेस राइज करने का, आज राजस्थान में भी वापस वो इन्वेस्टमेंट का सोचें, क्योंकि राजस्थान की जो पॉलिसीज़ है वो कॉन्ड्यूसिव है, जो गवर्नमेंट है उसकी स्पिरिट है, जब नियत है और नियति भी है, तो देन दिस इज़ द बेस्ट वे कि राजस्थान के लोग, और हर साल अगर होगा तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने जस्ट अभी थोड़े मिनटों पहले कहा कि वो इस चीज़ का रिवाइवल भी करेंगे कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो धरातल पे उतरी है, कितना काम रियली हुआ है और कितने जो MOU साइन हुए हैं उनके लिए क्या चाहिए. तो द स्पिरिट जो भजन लाल जी शर्मा और उनकी टीम की स्पिरिट है वह यह शो करती है कि दे आर टोटली रेडी टू इनवाइट द इन्वेस्टमेंट इन राजस्थान. पहले के समिट्स में आपने पार्टिसिपेट किया था, पहले भी हुए हैं यहाँ पे. So that's the sad thing and that make little difference. So though there is always scope for improvement, but पहले की जो समिट है उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी और इट लुक लाइक देयर वाज सम जो वो अपन कहते हैं कि लाल फीता शाही या उस टाइप का एक माहौल लगता था. बट आज सबको मालूम है कि मोदी जी जो बिल्कुल खुले दिल से जो चीज़ें करते हैं और खुले दिल से भारत को प्रोग्रेस के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं. और आज भारत को उन्होंने जो फ्रेजाइल 5 2012-13 में वर्ल्ड बैंक ने भारत के ऊपर स्पॉट लगाया था कि भारत की इकोनॉमी इतनी वर्ष जा रही है, उससे प्रोग्रेसिव 5 टॉप 5 इकोनॉमी मोदी जी ने बना दिया है और आगे आने वाले 3-4 साल में भारत विल बी अगेन टॉप 3. तो ये एक शो करता है कि जो एक कमिटमेंट है, जब आपके पास कमिटमेंट होता है, जो लीडरशिप होती है, जैसा कि राज्यवर्धन जी राठौड़ ने कहा, जो उन्होंने 10 D कहे, एक D उन्होंने कहा डिसिसिव लीडरशिप. तो जो मोदी जी के पास डिसिसिव लीडरशिप है, that is going to be game change player which is driving the team of Rajasthan with Bhajan Lal ji and Prem ji and Diya Kumari ji and आपने किसमें किया MOU साइन, किसमें किया? we are going to do for global delivery center कि किस तरह से हम global delivery center करके ERP और accounting उसके लिए we can have the solution delivery from here. जी, तो चलिए, काफ़ी उम्मीदें हैं इस समिट से, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता. और निश्चित रूप से सबसे पॉजिटिव पक्ष में जो लगातार कहता भी आ रहा हूँ वो ये है इसका कि पहले साल में इस समिट को करवाया गया है और भी कुछ लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, और जो बताएंगे कि 3 दिन का जो ये आयोजन रहा है इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा. काफ़ी लोग उत्साहित हैं. कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहुत अच्छा आयोजन रहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस अब ये है कि मॉनिटरिंग होगी तो धरातल पे ये इन्वेस्टमेंट के MOUs भी उतर पाएंगे. मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि चुनौती है लेकिन मुश्किल नहीं है. मुश्किल इस वजह से नहीं, अगर नियत और नीति दोनों अगर तय हो पाएंगे और ढंग से अगर काम हो पाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत मुश्किल काम होगा. ये उतारा जा सकता है और लोगों को इसी के को देखते एक भरोसा भी है कि ये अगर डे बाय डे अगर इसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी, इससे अकाउंटेबिलिटी अगर तय होगी, एवरी ईयर इसमें ये भी तय हो पाएगा कि हाँ बिल्कुल 10 तारीख को या जब भी समिट हो तो इसमें बताया जाना चाहिए कि हाँ बिल्कुल
इतने लाख करोड़ के एमओयूज में से ये देखिए धरातल पे काम शुरू हुआ है, इतने लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। 1 साल हो सकता है कि छोटा पीरियड होगा, लेकिन उसके बाद का जो समय है उसमें 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, उस पर जरूर फोकस करना चाहिए। जी मुंद्रा साहब, जो राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने कहा वह की चीज है। उन्होंने कहा कि हम एक टीम प्रवासी भारतीय बनाना चाहते हैं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। दो आई नो दैट, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने ये किया है और चांद में भी दाग है, तो कुछ न कुछ हो सकता है। बट जो सिनर्जी क्रिएट करके अगर टीम से होगा, तो जैसे आज मैं 17 कंट्री में राजस्थानी रूट्स को लीड करता हूं, सेम वे हमारी जो कंपनी है वो 90 कंट्रीज में है, तो इवन यहां से जो वाइब जाएगी दैट विल बी ग्रेट। तो जो राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने कहा उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए दैट विल बी ग्रेट। जी चौधरी साहब बताइए आप। मिशन नेट जीरो के तहत हमारे इस स्टार्टअप से जो एमओयू हुआ है उससे लगभग 10,000 से ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे, क्योंकि उससे किसानों के बच्चों को हमने पहले प्रायोरिटी पे रखा है। इसमें भारत को समृद्ध बनाने में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में हम 20 स्टेप्स पे काम कर रहे हैं, जबकि 185 मापदंड हैं इसको रोकने के, लेकिन अभी हम 20 मापदंडों पे काम कर रहे हैं। और हमारी टीम पेड़ों का जियो टैगिंग कर रही है। जियो टैगिंग के साथ में उनका लाइव और हर डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा और किसान को भी प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जो आप बता रहे हो कि इतने करोड़ पेड़ लगाए आपने, उसका कोई डेटा है आपके पास? जी बिल्कुल, वो हमारी साइट पे आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा वहाँ पे। गवर्नमेंट को भी आपने दिया है? एमओयू अभी हुआ है सर, तो आगे डेटा दिए जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है चौधरी साहब। तो चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट करने आए, काफ़ी उत्साहित हैं और उत्साह होना भी चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ जितने भी डेलीगेट्स जुड़े, कुछ यहाँ के थे, कुछ बाहर से आए हैं, और निश्चित रूप से अगर इस राइजिंग राजस्थान की बात करें तो 32 राष्ट्रों से लोग आए हैं। 17 राष्ट्र इसमें उनका अपना एक पार्टनरशिप कंट्रीब्यूशन रहा और यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए हैं। 3 दिन में कुछ न कुछ खास बात रही है। पहले दिन उद्घाटन सत्र था, जिसका मेन अट्रैक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, उन्होंने यहाँ संबोधित किया। उसके अगर दूसरे दिन की बात करूँ तो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हुआ, जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और तीसरे दिन MSME कॉन्क्लेव रहा, जिसमें संभावना जताई गई कि 1 लाख लोगों को इसके जरिए रोजगार दिया जा सकता है। तो खैर चलिए, लेकिन राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ से अधिक के MOU का दावा भी किया गया है। और दावों को लेकर के संदेह लोगों को ये होता है कि पहले भी MOUs हुए हैं लेकिन धरातल पे नहीं उतर पाए। लेकिन मैं चलते चलते ये कहना चाहूँगा कि ये MOU धरातल पे भी उतारे जा सकते हैं। एक चुनौती हो सकती है लेकिन मुश्किल नहीं है, और अगर डे बाई डे इसकी मॉनिटरिंग होगी और सही तरीके से इसके पैरामीटर्स अगर सेट किए जाएंगे, फिट किए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं होगा और ये अचीव किया जा सकता है। और अचीव होगा तो जाहिर सी बात है, हम ही नहीं, दुनिया कहेगी राइजिंग राजस्थान। तो चले, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।